रात की प्रार्थना। हे परमेश्वर, इस पवित्र रात के समय में हम तुझसे जुड़ने और तुझसे अपनी बातचीत साझा करने के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं। जब हमारा दिन खत्म हो रहा है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे दिलों को शांति और संतोष से भर दे। हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है और इस रात के समय में तेरा प्रेम हमारे चारों ओर घेरता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें आज का दिन जीने का अवसर देने के बाद अब हमें आराम करने की कृपा देता है। हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इस रात को अपनी शांति और आशीर्वाद से भर दे। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि इस दिन में हमने जो कुछ किया उसके लिए हमें तुझसे माफी मांगनी चाहिए। जब हमने तुझसे विश्वास किया था तब हमने अपने कार्यों में तुझे अपने मार्गदर्शन में शामिल किया, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी इच्छाओं और सोच में तुझसे भटक भी सकते थे। हम तुझसे माफी मांगते हैं हे पिता, और यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे पापों को माफ कर दे। हम जानते हैं कि जब हम सच्चे दिल से तुझसे प्रार्थना करते हैं तो तू हमें माफी और शांति प्रदान करता है। हमें यह एहसास दिला कि हमें हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और तुझसे मार्गदर्शन मांगना चाहिए ताकि हम तेरे रास्ते पर चलते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें। हे परमेश्वर, हमें यह समझने का अवसर दे कि तू हमेशा हमारे साथ है। हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। चाहे हमारी रातें कैसी भी हो, चाहे हमारी समस्याएं कितनी बड़ी हो, तू हमेशा हमारी पुकार सुनता है। तू हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराता है और हमें हर समय अपना प्रेम और सुरक्षा प्रदान करता है। हम इस रात के समय में तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी शक्ति से भर दे ताकि हम किसी भी आने वाली चुनौती का सामना साहस और विश्वास के साथ कर सकें। हे प्रभु, इस रात हमें शांति की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें शांति दे ताकि हम अपनी चिंताओं और तनावों को तेरे सामने रख सकें। जब हम सोने जाएं तो हमें मानसिक शांति और आराम मिले ताकि हम अपने शरीर और आत्मा को नवीनीकरण दे सकें। हमें यह एहसास हो कि हमारी शांति तुझसे ही आती है और जब हम तेरे पास आते हैं तो हमारे हृदय की अशांति दूर हो जाती है। हमें विश्वास है कि तू हमारी परेशानियों का समाधान देता है और हमें हर रात अपनी शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। हे परमेश्वर, हम तुझसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवार और प्रियजनों की रक्षा करे। हम जानते हैं कि जब हम इस रात में सोने जाते हैं तो हम तुझसे अपने परिवार की सुरक्षा और आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। तू हमारे घर को अपनी रक्षा से घेर ले ताकि हमारे प्रियजनों को कोई भी दुख या विपत्ति न हो। हमें यह विश्वास है कि तू हमारे जीवन के हर पहलू में उपस्थित है और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे परिवार को अपनी उपस्थिति और प्रेम से भर दे। हे परमेश्वर, इस रात के समय हमें आत्मिक शांति की आवश्यकता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हम तेरे मार्ग पर विश्वास से चल सकें। हमें यह समझने की शक्ति दे कि हमारे जीवन का उद्देश्य तुझे जानना और तुझे प्रेम करना है। हम जानते हैं कि जब हम तुझसे जुड़ते हैं तो हम सच्चे संतोष और शांति का अनुभव करते हैं। हमें इस रात को तेरे साथ बिताने का अवसर मिले ताकि हम अगले दिन को तेरी महिमा में और तेरे मार्गदर्शन में जी सकें। हे पिता, इस रात हम अपने दिलों को तेरे सामने खोलते हैं। हम अपनी परेशानियों और संघर्षों को तुझसे साझा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू हमें मार्गदर्शन दे। जब हम सोने जाएं तो हमें यह एहसास हो कि तू हमारे साथ है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इस रात को सुरक्षित रखे ताकि हम तेरे साथ हमेशा जुड़े रहें और हमारे जीवन में तेरी महिमा बढ़े। हे प्रभु, इस रात हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने का अवसर दे। हमें यह समझने का समय मिले कि हमें किस प्रकार अपने जीवन को तेरे अनुसार जीना चाहिए। जब हम सोने जाएं तो हमें यह एहसास हो कि हमारी सारी चिंताएं तुझसे जुड़ने और तुझसे शांति प्राप्त करने में हैं। हम जानते हैं कि तू हमारे हृदय की हर बात जानता है और हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करता है। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इस रात को अपनी शांति और आशीर्वाद से भर दे। हे परमेश्वर, हम इस रात तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं कि तू हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव करने का अवसर देता है। हम जानते हैं कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम तुझसे जुड़ते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें हर रात अपनी कृपा से भर दे ताकि हम अपने जीवन को तेरे मार्गदर्शन में जी सकें।
हे प्रभु, इस रात की शांति में हमें तेरी उपस्थिति का अनुभव हो। हमें यह समझ हो कि तेरी उपस्थिति हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब हम तुझसे जुड़ते हैं तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं और हर परिस्थिति में तेरे प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। हमें यह एहसास हो कि हम तुझसे जुड़ने से अपनी आत्मा को शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। हे परमेश्वर, इस रात हमें यह विश्वास दिला कि तू हमारे साथ है, और जब हम तेरे साथ हैं तो हम कभी भी अकेले नहीं होते। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें सुरक्षित रखे और हमारे जीवन में अपनी कृपा से हर पल भर दे। हम तुझे धन्यवाद अर्पित करके तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता और हमेशा साथ रहता है। उपवास एक शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया है जो शरीर को शुद्ध करने और आत्मिक उन्नति के लिए की जाती है। हालांकि उपवास के दौरान हम शरीर को विश्राम देते हैं, यह भी आवश्यक है कि हम उपवास समाप्त होने के बाद अपने आहार को सही तरीके से वापस लाएं, ताकि शरीर को पोषण मिले और कोई पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न न हो। उपवास के बाद आहार लेने का तरीका शरीर की रिकवरी और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उपवास के बाद हमें अपने शरीर को फिर से सामान्य आहार की ओर लाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे। अचानक से भारी भोजन या तैलीले खाद्य पदार्थों का सेवन शरीर को हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि उपवास के दौरान पाचन तंत्र ने आराम किया होता है और उसे पुनः भारी आहार को पचाने में मुश्किल हो सकती है। उपवास के बाद पहला कदम है हाइड्रेशन। उपवास के दौरान शरीर को पानी और अन्य तरल पदार्थों की कमी हो सकती है, इसलिए सबसे पहले आपको पानी, नारियल पानी, गुनगुने पानी या नींबू पानी का सेवन करना चाहिए। ये शरीर को हाइड्रेट करते हैं और पाचन तंत्र को सक्रिय करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही ये आपके शरीर को ऊर्जा देने और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। इसके बाद हल्के और ताजे भोजन की ओर रुख करना चाहिए। उपवास के बाद ताजे फल और ताजे जूस का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। फल जैसे केला, पपीता, सेब और खरबूजा, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, पाचन को आसान बनाते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनका सेवन धीरे धीरे करना चाहिए ताकि शरीर आसानी से इन्हें पचा सके। उपवास के बाद दही और छाछ भी अच्छे विकल्प हैं, क्योंकि इनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दही, छाछ और सादा सूप जैसे हल्के भोजन शरीर को आराम देते हैं और पाचन को सही दिशा में कार्य करने में सहायता करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उपवास के बाद तैलीले और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि ये पाचन तंत्र पर अधिक दबाव डाल सकते हैं। इसके बजाय हल्का और सादा भोजन जैसे उबली हुई सब्जियां, दलिया और चावल अच्छे विकल्प होते हैं। ये आसानी से पचने वाले होते हैं और शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर रखते हैं। प्रोटीन का सेवन भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे भी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। उपवास के बाद आप हल्का प्रोटीन जैसे उबला हुआ अंडा, मूंग दाल और चिकन आदि ले सकते हैं। धीरे धीरे इनका सेवन बढ़ाएं ताकि शरीर को सही पोषण मिल सके और पाचन तंत्र में कोई समस्या न हो। ध्यान रखें कि उपवास के बाद हमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक और आत्मिक शांति की भी आवश्यकता होती है। इसलिए उपवास के बाद योग, प्राणायाम और ध्यान की प्रैक्टिस भी लाभकारी हो सकती है। यह न केवल शरीर को पुनः सक्रिय करने में मदद करता है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें उपवास के बाद आहार में संतुलन बनाए रखना चाहिए, ताकि शरीर जल्दी से सामान्य हो सके और हमें किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े। उपवास का उद्देश्य केवल शारीरिक विश्राम नहीं होता, बल्कि यह आत्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए भी होता है। इसलिए उपवास के बाद सही आहार और शारीरिक देखभाल करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उपवास स्वयं करना। यह समझने की आवश्यकता है कि उपवास शरीर को शुद्ध करने के बाद हमें खुद को फिर से स्वस्थ और संतुलित रखने की दिशा में कदम बढ़ाने होते हैं। इस तरह से हम उपवास के दौरान प्राप्त शारीरिक और मानसिक लाभों का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और अपने शरीर को सही दिशा में ले जा सकते हैं, ताकि शरीर में कोई असुविधा न हो और पाचन तंत्र सही तरीके से काम कर सके। यदि हम उपवास के बाद भारी भोजन या गलत आहार का सेवन करते हैं तो यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है और पाचन समस्याओं को जन्म दे सकता है। वर्तमान स्थिति का आकलन करें। उपवास के बाद सबसे पहले यह आकलन करना जरूरी है कि शरीर किस स्थिति में है।
शरीर में कमजोरी, थकावट या अन्य कोई समस्या हो सकती है, इसलिए इस समय हमें हल्के और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का सेवन करना चाहिए। उपवास के दौरान शरीर ने अपनी ऊर्जा और पोषक तत्वों की स्टोरिंग कम कर दी होती है, इसलिए शरीर को धीरे धीरे फिर से नियमित आहार की आवश्यकता होती है। हल्का भोजन और पाचन तंत्र की देखभाल। उपवास के बाद पाचन तंत्र को हल्के भोजन की जरूरत होती है। ज्यादा मसालेदार, तैलीले और वसायुक्त भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि ये पाचन तंत्र पर दबाव डाल सकते हैं और अच या गैस की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। प्रारंभ में दाल, उबली हुई सब्जियां, सूप, दलिया और चपाती जैसे हल्के और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल करना सही रहेगा। संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर का महत्व। उपवास के बाद शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर की आवश्यकता होती है, ताकि शरीर को सही मात्रा में ऊर्जा और पोषण मिल सके। प्रोटीन के अच्छे स्रोत जैसे मूंग दाल, चने, अंडे, मांस और सोया उत्पाद जैसे टोफू धीरे धीरे आहार में शामिल किए जा सकते हैं। इसके साथ ही साबुत अनाज जैसे ओट्स, ब्राउन राइस और साबुत गेहूं फाइबर का अच्छा स्रोत होते हैं, जो पाचन तंत्र को सुचारू रूप से काम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा फलों और सब्जियों से भरपूर आहार लेना महत्वपूर्ण होता है। ये विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो शरीर को न केवल पोषण प्रदान करते हैं, बल्कि शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। पत्तेदार हरी सब्जियां, टमाटर, गाजर, मटर और फूल गोभी जैसे ताजे और सीजनल सब्जियां उपवास के बाद खाने के लिए बेहतरीन विकल्प हैं। स्मार्ट स्नैकिंग और भोजन का तरीका। उपवास के बाद सही आहार योजना तैयार करने में एक छोटे और नियमित भोजन करना। एक साथ भारी भोजन करने के बजाय दिन में 3 से 4 बार हल्का भोजन करना बेहतर होता है। इस तरीके से पाचन तंत्र पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहेंगे। यदि आपको भूख लगे तो फल, नट्स, अखरोट, बादाम और सूखे मेवे जैसे हल्के स्नैक्स खा सकते हैं। ग्लूटेन और डेयरी उत्पादों के बारे में ध्यान रखें। कुछ लोग उपवास के बाद हल्के पेट में ऐंठन या असुविधा महसूस करते हैं, खासकर जब वे डेयरी उत्पादों या ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। अगर आपको ऐसे खाद्य पदार्थों से एलर्जी या संवेदनशीलता है, तो आपको इन्हें धीरे धीरे और कम मात्रा में आहार में शामिल करना चाहिए। विटामिन और खनिज का ध्यान रखें। उपवास के बाद शरीर को कई आवश्यक विटामिन और खनिजों की जरूरत होती है, ताकि वह पुनः स्वस्थ हो सके। विटामिन सी, विटामिन B12, कैल्शियम और आयरन जैसे खनिजों की कमी शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम, दही और नट्स का सेवन करना चाहिए। प्राकृतिक और हल्के मीठे खाद्य पदार्थ। उपवास के बाद हल्की मिठास का सेवन भी किया जा सकता है, लेकिन यह भी धीरे धीरे होना चाहिए। शहद, खजूर या ताजे फल में प्राकृतिक मिठास होती है, जो शरीर के लिए फायदेमंद होती है। इसे ध्यान से सेवन करें ताकि शरीर को ऊर्जा मिले, लेकिन कोई अतिरिक्त चीनी का सेवन न हो। शारीरिक गतिविधि का ध्यान रखें। उपवास के बाद तुरंत भारी शारीरिक गतिविधि से बचें, क्योंकि शरीर को थोड़ा आराम की आवश्यकता होती है। हल्की फुल्की गतिविधियां जैसे योग, प्राणायाम या हल्का वॉक करना शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। धीरे धीरे शारीरिक गतिविधि की मात्रा बढ़ाने से शरीर को शक्ति मिलती है और शरीर के अन्य अंग भी सक्रिय रहते हैं। मानसिक शांति की आवश्यकता। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति और मानसिक संतुलन भी आवश्यक है। उपवास के दौरान आपने अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया था और अब इसे बनाए रखने के लिए ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल आत्मिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखता है। निष्कर्ष, उपवास के बाद शरीर और मन की देखभाल का महत्व। उपवास के बाद आहार लेना एक सावधानीपूर्ण प्रक्रिया है, जो शरीर और पाचन तंत्र को संतुलित रखने में मदद करती है। सही समय पर सही आहार लेने से शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है और पाचन तंत्र धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में लौट आता है। इसे सही तरीके से करने से आप केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी ताजगी का अनुभव करेंगे। इसलिए उपवास के बाद हल्के, ताजे और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें। धीरे धीरे भोजन की मात्रा बढ़ाएं और शारीरिक गतिविधियों को भी शामिल करें। मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की ओर भी कदम बढ़ाएं।
ताकि उपवास के दौरान मिली ऊर्जा और शुद्धता का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। यह मार्गदर्शन आपको उपवास के बाद स्वस्थ रहने और संतुलित आहार लेने के तरीके को समझने में मदद करेगा। हम तुझे इस महान अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ है और हमारी पुकार को सुनता है। तेरी आशीषें और अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा विद्यमान रहे हैं। जब हम कठिनाइयों और संकटों में होते हैं, तब हम जानते हैं कि तू हमारे पास है, हमारी मदद करने के लिए तैयार है। तू हमारे दिल की गहराइयों को जानता है और हमें सच्चे दिल से पुकारने पर सुनता है। तेरे पास कोई भी समय व्यर्थ नहीं जाता। तेरी कृपा हमेशा हमारे जीवन में मौजूद रहती है। आज हम तेरे सामने अपनी पूरी श्रद्धा और आभार के साथ खड़े हैं, यह मानते हुए कि तूने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम मुश्किलों में थे तो तूने हमारी मदद की। तूने हमें बल और साहस दिया कि हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकें। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है और हम पर अपनी आशीषों की बारिश करता है। हम जानते हैं कि हमारी पुकार तेरे पास पहुंची और तूने हमें अपनी कृपा से आशीर्वादित किया। प्रभु, तू हमारी सहायता है जब हम कमजोर और थके हुए होते हैं, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिखता, जब हम भटकते हुए अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे होते हैं, तब तू हमारी शक्ति और सहारा बनता है। तुझसे ही हमें उम्मीद मिलती है। तेरे आशीर्वाद से ही हम अपनी राह पा सकते हैं। तुझे धन्यवाद हो परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे लिए सर्वशक्तिमान है। तू हमारी हर एक पुकार सुनता है और हर परेशानी में हमारा मार्गदर्शन करता है। हे पिता, हम जानते हैं कि हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में तू उपस्थित है। चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, तू हमेशा हमारे साथ है। जब हम कमजोर होते हैं, तब तू हमें बल प्रदान करता है। जब हमें दिशा नहीं मिलती, तब तू हमें सही रास्ता दिखाता है। जब हमारी आत्मा निराश होती है, तब तू हमें अपने प्रेम और कृपा से संजीवनी देता है। तू हमारी उम्मीद है, हमारी सहायता है और हमारी जीवन शक्ति है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी पुकारों को सुनता है और हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराता है। तेरी कृपा से हमारी आशाएं पूरी होती हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि तेरी कृपा से ही हमारी सारी आशाएं पूरी होती हैं। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, जब हम किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं, तो तू हमारी सहायता के लिए आता है। हम तेरी आशीषों के लिए सदा आभारी हैं। तू हमारी तकलीफों को समझता है, हमारे दर्द को महसूस करता है और जब हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो तू हमें राह दिखाता है। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन को संजीवित करती है। तू हमें हमेशा अपनी शक्ति, प्रेम और सुरक्षा से भर देता है। हे हमारे परमेश्वर, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तू ही वह है जो हमारे जीवन को दिशा देता है। हम सच्चे दिल से धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जब हम अपनी सीमाओं से बाहर चले जाते हैं, तब तू हमें थामता है। जब हम गिरते हैं, तब तू हमें उठाता है। तेरी कृपा और आशीषों से ही हम अपने जीवन के प्रत्येक दिन को जी पाते हैं। तेरी कृपा से हम सब कुछ पा सकते हैं पिता परमेश्वर। तेरे आशीर्वाद से हम सच्ची खुशी और शांति का अनुभव करते हैं। तेरी कृपा के कारण ही हमें हर समस्या का हल मिलता है। हम जानते हैं कि तुझे हमारे दिल की पुकार सुनने की शक्ति है और तू हमेशा हमारी मदद करता है। जब हमें अपनी आवश्यकता होती है, तब तू हमें अपनी कृपा से संतुष्ट करता है। तेरी आशीषों से ही हम अपने जीवन के हर पहलू में समृद्धि पा सकते हैं। तेरी कृपा से ही हमारे परिवार की खुशियां बढ़ती है और हमारी आत्मा में शांति रहती है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता और हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। हमारी शरण में तू है पिता परमेश्वर। तू हमारी शरण है, हमारी शांति का स्रोत है। हम तुझसे हर दिन प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें तेरी सहायता और सुरक्षा की आवश्यकता है। जब हम परेशान होते हैं, तब तू हमारे दिलों को शांति देता है। जब हम दुखी होते हैं, तब तू हमारे दिल को सांत्वना और साहस प्रदान करता है। तेरे बिना हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है और हम तुझे अपने दिल से धन्यवाद देते हैं। तू हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और हमारी पुकार को सुनने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तेरे आशीर्वाद से हमें बल मिलता है प्रभु। हम जानते हैं कि तेरी आशीषों से ही हमें शक्ति मिलती है। तू हमें हर दिन अपने प्रेम और कृपा से बल प्रदान करता है ताकि हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकें।
तेरे आशीर्वाद से हम शांति प्राप्त करते हैं और हमारी आत्मा को संतुलन मिलता है। तू हमें अपने रास्ते पर चलने की शक्ति देता है और जब हम गिरते हैं तो हमें उठाता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें अपनी कृपा से शुद्ध करता है और हमें सच्चे मार्ग पर चलने का आशीर्वाद देता है। हमारी आशा और विश्वास तुझ पर है हे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि हमारी हर आशा और विश्वास तुझ पर है। जब हम तुझसे जुड़ते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी परेशानियां हल हो जाती है और हमारे जीवन में शांति और संतोष आता है। तू हमारी आवाज सुनता है और हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है और हमें अपनी कृपा और आशीषों से हमेशा परिपूर्ण रखेगा। हम तुझसे और अधिक आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं हे प्रभु। हम जानते हैं कि तू हमारी पुकार सुनने वाला है और हमें तेरी कृपा और आशीर्वाद से भर देगा। हम तुझसे और अधिक आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं ताकि हम अपने जीवन में तेरी महिमा को अनुभव कर सकें। हमारी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम तेरी उपस्थिति में हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपनी आशीषों से भर दे ताकि हम तेरे उद्देश्य को समझकर और तेरे मार्गदर्शन में चल सकें। हम जानते हैं कि तुझे हमारी पुकार सुनने की शक्ति है और हम इस विश्वास के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। हमें तुझे धन्यवाद देने का हर अवसर प्रदान करने के लिए हम तुझसे आभार व्यक्त करते हैं।